नमस्कार साथियों, 31 जुलाई 2024 वार की यदि बात करें तो बुधवार। सरसों के बाजार स्टेबल हैं। सलोनी प्लांट ने कोई भाव नहीं बदले, गोयल कोटा ने कोई भाव बदला नहीं बदले। खैरतल मंडी 5665-70 के आसपास इस तरह। खैरतल मंडी 10-12 रुपये गिरी थी, 5620-25 के व्यापार हैं। दूसरी ओर गिरावट एक प्लांट में देखने को मिली, अडानी प्लांट। अभी भी अडानी प्लांट की स्थिति यदि आज के दिन देखा जाए बाजार से तो काफ़ी अच्छी है। 6075 रुपये में काफ़ी ऊंचे भाव माने जाएंगे। आज भी 6075 रुपये के बाजार हैं, पर कल के मुकाबले हल्की सी गिरावट है। मोटा मोटी में सरसों के बाजार स्टेबल है, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं। जयपुर 6000 रुपये प्रति क्विंटल मिल डिलीवरी। वहीं कच्ची घानी की बात करें तो 114-115 रुपये के बीच में कारोबार करती हुई नज़र आ रही है। दूसरी ओर बात करें खड़ 2570 रुपये 80 रुपये के बाजार है। तो कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंजमेंट नहीं है, सरसों के बाज़ारों में स्टेबिलिटी है। अब आते हैं दो खबरों के ऊपर। पहले युद्ध की चर्चा कर लेते हैं। इंटरनेशनली इजराइल, ईरान, इराक ये मुद्दा गर्म है। आप कभी भी आप एक्स पर भी काफ़ी एक्टिव हैं और इंटरनेशनली न्यूज़ भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आप देखोगे तो ये चीज़ें लगातार ट्रेंडिंग में हैं। कल रात को भी 11-12 बजे के आसपास कोई न्यूज़ आई थी, आप लोगों ने देखी हो, तो वो न्यूज़ भी बाज़ार के लिए पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल में भी आज 2.5-3% की रिकवरी है। लास्ट नाइट नेचुरल गैस में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। गोल्ड में भी नीचे से अच्छी अपसाइड है। तो कुल मिला के इंटरनेशनली जो सेंटिमेंट है वो युद्ध के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी है इस समय। तो हो सकता है सी बोट में होपफुली एक रिकवरी देखने को मिले और आगामी 8-10 दिन के लिए मस्टर्ड ऑयल को फिर भी थोड़ा शांति रहने दें। बात करता हूँ मैं सोया ऑयल और पाम ऑयल। पाम ऑयल में भी एक पॉजिटिवनेस ये भी है कि KLC लगातार अपने सपोर्ट को बचाए हुए नीचे खुलती ज़रूर है, पर नीचे रुकती नहीं। वो ऊपर 3900 के पार ही बाज़ार बंद होता हुआ नज़र आता है। तो ये एक पॉजिटिवनेस KLC भी बजाए हुए है। तो यहाँ से आप 93 रुपये के आसपास यदि बात करूँ मैं तो नीमच के भाव हैं, नीमच तेल, सोया तेल के, तो यहाँ पर इनमें एक ख़रीदारी की जा सकती है। कोई छोटे मोटे रिस्क लेके, सप्ताह 10 दिन का कोई रिस्क लेके। अब बात कर लेते हैं अकाल की। तो बारिश अमेरिका में भी कम हुई है और भारत में भी कम देखने को मिली है। कुल मिला के अब आते हैं भारत के बाज़ारों पर। तो भारत में, मध्य भारत में ख़ास तौर पे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इस एरिया में काफ़ी कम वर्षा हुई है। धान की अच्छी खासी बिजाई हुई थी। इस बेल्ट में नहरी पानी में भी, नहरों में पानी की कमी है। मुख्य रूप से इस बार बर्फ़बारी भी नहीं देखने को मिली थी। धान भी जुतने की स्थिति में आ चुकी है यदि अगले 8 से 10 दिन तक बारिश नहीं होती है। पर एक जेम्स निकोलस जी हैं और भारत के मौसम वैज्ञानिक भी है, IMDA ने भी ये ऐलान किया है कि अगले 4 से 5 दिन में अच्छा मानसून एक्टिव होता हुआ नज़र आएगा। और जो जेम्स निकोलस जी भी हैं, जो इंटरनेशनली जो करते हैं, उन्होंने भी आज ट्वीट करके बताया है कि भाई मध्य भारत से लेके पश्चिमी, मतलब पूरे भारतवर्ष में, उत्तरी पश्चिमी पूरे भारत में बारिश देखने को मिलेगी। मानसून की रेखा काफ़ी एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है। अब यदि ये फेल होते हैं, क्योंकि साइंस 100% सच खाली भगवान के पास है, साइंस भी गलत होती है लगातार। इस बार जैसे अच्छी बारिश का अंदेशा था, नहीं हुई, काफ़ी लेट बारिश हुई। अब ये भी गलत होते हैं तो 10 से 15 दिन अभी और वेट भी करना चाहिए कि बारिश होगी। अभी भी फसलों में जान आ सकती है। बाकी अब यहाँ से क्या असर आ सकता है, तो सबसे पहला असर खाद्यान्न के ऊपर आएगा। गवर्नमेंट के पास भी गेहूँ नहीं है। दालों के ऊपर असर आएगा। मूंग की अच्छी बिजाई हुई थी, बहुत ही अच्छी शानदार बिजाई देखने को मिली थी। बाजरे के ऊपर भी असर आएगा। बाजरा बेल्ट से जैसे मैं हूँ, तो मेरे आसपास यदि मैं बात करूँ तो एक क्षेत्र है बिबरानी के आसपास वाले रीजन में काफ़ी बारिश हुई है, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति में बाजरा खड़ा है। बाकी हमारी तरफ बाजरा ख़त्म है। यदि अगले 8 से 10 दिन तक बारिश नहीं हुई है तो बाजरा की जुतवाने की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि हमारे आसपास जो एरिया में जो बिजाई हुई थी वो 75 दिन वाली वैरायटी हुई थी। यदि मैं 30 दिन भी काउंट करूँ तो उसकी आधी ज़िंदगी 10 दिन बाद चली जाएगी। उसके बाद उसकी कोई स्टोरी, कोई कहानी नहीं है। दी एंड स्टोरी उसकी लग जाएगी। तो सबसे पॉजिटिव असर खाद्यान्न और दालों पर देखने को मिलेगा यदि अगले 8 से 10 दिन तक बारिश नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं तिलहन पर। तिलहन पर बेसिकली इंटरनेशनली मार्केट से चलता है। सोयाबीन में इस बार ठीक ठाक बारिश हुई है। अच्छी स्थिति में सोयाबीन बताया जा रहा है अभी तक। तो वहाँ पर क्या है कि जिस एरिया में है तो वहाँ पर अच्छी बारिश होती हुई नज़र आती है। अब स्थिति अच्छी है।
इंटरनेशनली भी यूएस में कम बारिश हुई थी, उसके बाद भी फसलों की स्थिति यूएस में भी अच्छी बताई जा रही है। तो मेन जो तिलहन है वहाँ पर समस्या है। मूंगफली की बिजाई बढ़ के आई, सोयाबीन की बिजाई बढ़ के आई, तिल की बिजाई थोड़ी सी घटी है। तो तिलहन की कुल मिलाकर बिजाई भारतवर्ष में बढ़ी है, इंटरनेशनली भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो तिलहन में बिना युद्ध के तेज़ी अभी हाल फिलहाल संभव नहीं है। छोटे मोटे ट्रेड आते रहेंगे 2-4 रुपए के लिए, 19-20 व्यापार होता रहेगा, तो उनके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हो। तो हमारा यही कहना है, बारिश नहीं हुई तो खाद्यान्न और दालों पर मुख्य रूप से असर आएगा। वो खाद्यान्न में ही आ गया तो वहाँ पर मुख्य रूप से असर आएगा। अब बात कर लेते हैं ग्वार की। तो ग्वार में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली आज कि बारिश न होने की वजह से। अब बारिश जो नहीं हो रही उसकी वजह से ग्वार में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, पर 8 से 10 दिन ग्वार के लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ग्वार एक ऐसी खेती है जो आप रेगिस्तान में कर सकते हो, यानी कि बगैर बारिश के भी ग्वार सर्वाइव कर सकता है एक लंबे समय तक, यदि उसका बिजान हो जाता है तो। और खंड वर्षा ग्वार बेल्ट में हमसे अच्छी खंड वर्षा ग्वार बेल्ट में देखने को मिली है, और नहरी क्षेत्र में भी ग्वार ठीक ठाक बिजान हुआ है। खासतौर पे हरियाणा की यदि मैं बात करूं, पिछले साल जितना है, और पिछले साल जो लोगों का जो अनुमान था वो जहां पे नतमस्तक होता हुआ नज़र आया वो था हरियाणा में ग्वार का प्रोडक्टिवेशन पर एकड़ हाईएस्ट पहुंचता हुआ नज़र आया था। तो ग्वार में कुल मिलाकर जो एक रेजिस्टेंस थी 5595 की, वो भी टूटती हुई नज़र आई है, यानी कि स्टॉप लॉस भी जाता हुआ नज़र आया है। पर यहाँ पर भी बड़ी तेज़ी की संभावनाओं को नकार के चलें। हर साल अगस्त में ये खेल किया जाता है कि बारिश नहीं होगी ग्वार में तेज़ी आ जाएगी, बारिश नहीं होगी ग्वार में तेज़ी आ जाएगी, ग्वार नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है। तो यदि आपको ऊपर में मौका मिले तो ग्वार से निकलने की सोचें। बहुत ही अच्छी फसल का बीजान बताया जा रहा है। कुछ एक लोगों के अलग अलग अनुमान अग्रिम फसल के उत्पादन के आए हैं, पर वो सब धरातल से अभी उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी बहुत ही लंबा समय पड़ा हुआ है फसल आने में। तो बैरानी में बेल्ट में जो ग्वार की जो बिजान होती है वो 10-15 अगस्त तक हो सकती है। तो ग्वार में ट्रैप होने से बचें। तेज़ी बाजरे में, गेहूं में, अपने दालों में जैसे चने में शॉर्टेज है, और जो मूंग है, मोठ है, तो यहाँ पर जो मेन जो खाद्यान्न जो मेन जो फोकस में रहेगा वो रहेगा। एक्सपोर्ट में भी ग्वार की डिमांड तो ठीक है, अभी तो 20-25 हज़ार टन के आसपास एक्सपोर्ट आ रहा है। आगे चल के एक्सपोर्ट की डिमांड कितनी नहीं रहती है, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता हुआ नज़र आएगा। तो जानकारी कैसी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो छोड़ने से पहले हमें फॉलो करना न भूलें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।